यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिंजू फैमिली की सारी सिस्टर्स को, जहाँ पे सिर्फ 4 होती हैं, जहाँ पे लोगों भी इन्हें नोटिस कर रहे होते हैं कि ये 4 क्यों हैं, 5 क्यों नहीं है और एक कहाँ है? जहाँ पे ये सभी लोग भी उसी बात में चिंता कर रहे होते हैं कि आखिर कहाँ गई ओका, जहाँ पे बांदरी, मिनामी, सेहा और यहाँ पे कोतनो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रहे होते हैं कि ओका अभी तक क्यों वापस नहीं आई। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अराथा का, जहाँ पे ओका के कुछ क्लासमेट आकर उसे पूछते हैं कि ओका कहाँ है, जहाँ पे अराता उन्हें झूठ बोल देता है कि उसकी तबीयत खराब है। जहाँ पे अब अराता को भी टेंशन होने लगती है कि इतना ज़्यादा टाइम बीत गया है, वो है कहाँ? फिर यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बाथटब में बैठी होती है और यहाँ पे वो निकल जाती है किसी एक जगह के लिए। फिर यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे के सारे बच्चे एकदम ही चिंता करने लगते हैं और यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि आखिर वो वहाँ पे क्यों ही गई होगी और कहाँ पे है ये? फिर यहाँ पे जो मिनामी होती है वो अराता के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम तो उसे अपना ट्विन सिस्टर मानते हो ना, तुम ऐसा क्यों किया? जहाँ पे वो जो है उसके साथ झगड़ने लगती है। तभी यहाँ पे बांदरी उसका फ़ोन लेके आती है और कहती है कि मुझे कुछ लोकेशन के बारे में पता चला है, जहाँ पे ओका हो सकती है। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि माउंट फूजी पे है, जहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रही है। जहाँ पे सभी लोगों को याद आता है कि वहाँ पे एक अनअलाइव फॉरेस्ट के बारे में भी होता है, जहाँ पे सभी लोग सोच रहे होते हैं कि वो वहाँ पे वो करने तो नहीं गई होगी। जहाँ पे सभी लोगों के बीच में जो है टेंशन का माहौल हो चुका होता है। फिर यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक माउंटेन क्लाइंब करते हुए वो कहीं पे जा रही होती है और फाइनली वो डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है, जो कि एक होटल आता है। जहाँ पे उस होटल की मालिक उसे देख के कहती है कि तुम एक टीनेजर जो है, एक लड़की, वो भी इतने टाइम तक एक होटल पे रुकी, मुझे अजीब ही दिख रहा है। लगता है तुम कुछ देखने आई हो यहाँ पे। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ओका के हाथ में कुछ रिंग्स टाइप की चीज़ें होती है और यहाँ पे फिर हमें जो है घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अराता जो है अपना सामान पैक कर रहा होता है कहीं जाने के लिए और यहाँ पे वो दरवाजे के पास ठहरा होता है। तब यहाँ पे बांदरी कहती है कि ये रात को कहाँ जा रहे हो सके। यहाँ पे वो बोलता है कि मैं जो है ओका को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जहाँ पे वो बोलती है कि सही में इतनी रात को? तब यहाँ पे मिनामी आती है और उसे कॉन्फिडेंस देते हुए कहती है कि हाँ, ये जाएगा। और यहाँ पे सभी लोग जो है उसे मोटिवेट करते हैं। तब यहाँ पे अराता जो एक बस पकड़ता है और यहाँ पे फाइनली पहुंच जाता है माउंट फूजी वाली पोजीशन पे और यहाँ पे वो जो है अब जो है निकल जाता है समर पे एक माउंटेन चढ़ने के लिए, जहाँ पे उसे पता लगा हुआ होता है कि वहीं कहीं पे ओका होगी, जहाँ पे होटल होगा। जहाँ पे वो जो है माउंटेन क्लाइंब करता हुआ सोच रहा होता है कि वो मुझे कहीं और आने के लिए कही थी और यहाँ पे कहीं और आ रही है लड़की, कोई नहीं समझ सकता। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मिनामी का, जहाँ पे वो जो है पानी पीने के लिए आई होती है और यहाँ पे पानी पीते हुए इसको सोच रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे आ जाती है कोतनो, जहाँ पे वो बोलती है कि सब कुछ ठीक तो होगा ना? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक होगा, हमें ओका मिल जाएगी। तब यहाँ पे कोतनो कहती है कि ओका भी मिल जाएगी और साथ ही साथ में मुझे लगता है कि जो हमारे सेंसेई है अराथा, वो भी ठीक हो गए। जहाँ पे ये बात सुन के उसे पता लग चुका होता है कि कोतनो जो है एक्चुअली अराथा के बारे में बुरी कर रही है। जहाँ पे वो बोलती है कि वो गोरिल्ला है, उसे कुछ नहीं होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, वो है तो ही गोरिल्ला। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है होटल का, जहाँ पे ओका जो है अराथा को देख के एकदम ही शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि क्या? तुम्हें नहीं लगता? जहाँ पे वो दोनों जो है एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसे वो बोलती है कि तुम एक गोरिल्ला के जैसे हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, मैं गोरिल्ला हूँ? जहाँ पे वो पूछती है कि तुम यहाँ पे आए क्यों? जहाँ पे इसका जवाब देते हुए वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ढूँढने के लिए आया हूँ। तब यहाँ पे होटल की ओनर आती है और यहाँ पे अराता को उसका भाई है बल्कि पता चल चुका था ओका का, जहाँ पे वो दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ पे साहब को जो है अराता मैसेज कर देता है कि उसे ओका मिल चुकी है। या फिर सभी लोग रिलीव हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि उनका दोनों का बेड आजू बाजू ही डाला गया था, जिसकी वजह से अराता का दिमाग जो एकदम ही खराब होने लगता और यहाँ पे वो अजीब अजीब चीज़ें सोचने लगता है। तब यहाँ पे जो ओका है उसे कहते हैं कि पीछे मत पलटना, मैं अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ हाँ, मैं नहीं करूँगा, तो कोई टेंशन मत लेना। जहाँ पे वो बोलती है कि कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ मैं। तब यहाँ पे वो दोनों जो है बात करने लगते हैं। तब यहाँ पे वो पूछता है कि तुम जो है यहाँ पे क्यों आई हो? जहाँ पे ये बात सुन के वो कुछ भी जवाब नहीं देती पहले तो, लेकिन फिर यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें पता है, मॉम एंड डैड जो है माउंट फूजी पे ही मिले थे, जहाँ पे मॉम की जो है कुछ चोट लगी थी, जिससे फादर ने उनकी हेल्प की थी। लेकिन इतने सारे लोगों में जो है ये फादर ने ही उनकी हेल्प की। क्या तुम्हें लगता है ये सभी लोग जो है एक सोलमेट का प्लान है, यानी तुम्हें जो है सोलमेट मिल सकता है यहाँ पे? जहाँ पे वो बोलती है कि हमारा सोलमेट कोई भी हो सकता है, हमारे भाई-बहन में भी, क्योंकि हम लोग एक्चुअली भाई-बहन नहीं है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है एकदम ही आराधा को गुस्सा आने लगता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये क्या कह रही हो? तब यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना, कोतनो तुम्हारे लिए पागल है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि क्या? ये क्या बक रही हो? जहाँ पे वो बोलती है कि कुछ भी नहीं।
तब यहाँ पे आराधा पूछता है कि क्या तुम एक्चुअली इस रीज़न की वजह से यहाँ पे हो? जहाँ पे इसका जवाब वो नहीं देती और यहाँ पे वो सो जाती है। और यहाँ पे जो आराधा है वो सोचता है कि ये लड़की एकदम ही पागल हो चुकी है और यहाँ पे लगता है इसका कोई और प्लान है, जहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगा। लेकिन अब जो भी है ऐसा ही है। फिर यहाँ पे हमें आराधा उठता है अगले दिन और यहाँ पे नोटिस करता है कि ओका वहाँ पे नहीं है और उसने एक चिट्ठी छोड़ी होती है जिसमें लिखा होता है कि वो घर जा रही है। फिर यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से वो कहीं जाने के लिए निकल चुकी है और पहाड़ चढ़ गई है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आराधा का सीन जहाँ पे बांद्री से वो बात कर रहा होता है, कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ओका घर गई है, तुम्हें क्या लगता है? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि हाँ, वो कुछ पहाड़ पे चढ़ रही है, उसके जीपीएस से मुझे यही पता लग रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के आराधा कहता है कि हाँ, मुझे पक्का यकीन था ये ऐसा ही करेगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है श्राइन का जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। फिर यहाँ पे हमें ओका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके हाथ में कुछ रिंग्स होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये आज भी नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आ रहा ये मैं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे वो श्राइन से निकल जाती है। जहाँ पे जैसे ही आराधा वहाँ पे पहुँचता है श्राइन के पास, वो नोटिस करता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर यहाँ पे ओका चलते हुए जा रही होती है और सोच रही होती है कि मैं क्या कर रही हूँ और यहाँ पे इसकी वजह से मैं अपने स्कूल को भी छोड़ चुकी हूँ 2-3 दिन के लिए। फिर यहाँ पे वो नोटिस करती है कि वो अलग से ही जगह पे खो चुकी है। यहाँ पे उसे पता लग गया था कि वो खो चुकी है और यहाँ पे वो कहती है कि मैंने रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मिस की वजह से जो है मैं अपना रास्ता भटक चुकी हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ पे वो जो है आवाज़ देने लगती है और यहाँ पे कहने लगती है यहाँ पे कोई है। तभी यहाँ पे उसका जो है पैर फिसल जाता है और यहाँ पे वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे आ रहा था जैसे ही होटल पहुँचा उसे पता लग चुका था कि ओका अभी तक आए नहीं है, जहाँ पे बांद्री को भी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि उसकी लोकेशन अभी हम ट्रैक नहीं कर पा रहे होते। यहाँ पे ये बात सुन के आ रहा था को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कुछ साल पहले का, जहाँ पे ओका एक बच्ची हुआ करती थी, जहाँ पे उसके डैड ने उसे एक गिफ्ट दिया होता है और कहते हैं कि इयररिंग्स तुम्हारी मॉम की है। यहाँ पे इसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि डैड आप और मॉम कहाँ पे मिले थे पहली बार? जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि माउंट फूजी पे। जहाँ पे ये बात सुन के वो खुश होती है कि अच्छा आप वहाँ पे मिले थे, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं और वो एक सोलमेट है। मुझे लगता है कि तुम्हारा भी सोलमेट वहीं पे मिलेगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही खुश हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें जो है प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओका बैठी होती है, जहाँ पे वो चिंता करने लगती है कि क्या मैं वाक़ई में यहाँ पे फँस चुकी हूँ? मैंने तो अभी तक सुबह का खाना भी नहीं खाया था, मैंने उसे स्किप कर दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ? यहाँ पे वो बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर दी है मैंने। जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रही होती है और यहाँ पे उसके दिमाग में वही बात चल रही होती है कि वो लोग जो है एक्चुअल सिबलिंग्स नहीं है। और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये सब घटिया चीज़ें मेरे दिमाग में क्यों चल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे टाइम में भी यहाँ पे फिर वो जो है चिंता करने लगती है और यहाँ पे उसके हाथ से उसकी रिंग गिर जाती है, लेकिन वापस से उसे मिल जाती है। तब यहाँ पे उसे नोटिस होता है कि पीछे कोई है और यहाँ पे जैसे ही वो पलट के देखती है वहाँ पे आराधा होता है, जिसे देख के वो एकदम ही शॉक हो जाती है। और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन दे और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।